Morning dear students, welcome to online EVS study video. Today we will read chapter number 6 Foods we eat. This is the second video. आज हम lesson 6 Foods we eat means भोजन जो हम खाते हैं का दूसरा वीडियो में आगे का पार्ट सीखेंगे. इसके पहले हम पेज नंबर 38 और 39 रीड आउट कर चुके हैं. सो ओपन पेज नंबर 4040 इन योर EVS book and start reading with me. Vipul's family. Place today's date 21st October 2020 और start reading with me. In Vipul's family, विपुल के परिवार में there are some members who do not eat what विपुल eats. विपुल के परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जो कि विपुल खाता है. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipuls eat? आप क्या सोचते हैं कि विपुल के परिवार में जो लोग हैं वो क्या उन चीजों को खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते हैं? इन दोनों बातों में फर्क है. नहीं खाना का मतलब है कि उन्हें रुचि नहीं होगी उस चीज को खाने में या खाने में अच्छा नहीं लगता होगा. नहीं खा सकने का मतलब है कि खाने का मन तो करता है, खाने में वो चीज भी अच्छी लगती है, परंतु कुछ कारण है जिसके वो नहीं खा सकते. जैसे कोई व्यक्ति यदि बुजुर्ग है और उसके दांत कमजोर है, उसे भुट्टा खाना पसंद है, किंतु वह भुट्टा इसीलिए नहीं खा सकता क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं और अगर वो भुट्टा खाएंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, तो वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं. तो कैन नॉट ईट का मीनिंग है नहीं खा सकते, पसंद भी है तो भी नहीं खा सकते हैं. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. चलिए अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. While returning home from school, जब विपुल स्कूल से घर वापस आ रहा था, विपुल bought a भुट्टा means corn cob. विपुल ने एक भुट्टा खरीद लिया जिसे इंग्लिश में corn cob कहते हैं. He reached home and asked his mother. वह घर पहुंचा और अपनी माँ से पूछा, Where is छुटकी? छुटकी कहाँ है? I want to see her. मैं उसे देखना चाहता हूँ. छुटकी जो है इनकी मामी की बेटी है जो केवल दूध पीती है, बहुत छोटी बेटी है और ये बहुत शौक से भुट्टा खरीद के लाया है. परंतु आप सोचिए क्या छोटा बच्चा जो 4-6 महीने का है वो क्या दूध पीने के अलावा क्या वो भुट्टा खा सकता है? नहीं. बिल्कुल सही सोचा आपने. तो उसकी इच्छा थी शायद कि वो जो भुट्टा खरीद के लाया वो छुटकी को भी खिलाए, इसलिए वो छुटकी को पूछ रहा है. His mother replied. विपुल की माँ ने कहा या जवाब दिया, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स. छुटकी ऊपर कमरे में है. विपुल caught his grandmother's hand and said. विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, You also come upstairs with me. दादी माँ आप भी मेरे साथ ऊपर आइए. His mother stopped him. विपुल की माँ ने उसे रोक लिया. अरे अरे अरे, दादी माँ बुजुर्ग हैं इसीलिए उसे रोक लिया क्योंकि दादी माँ सीढ़ियां इतनी तेजी से नहीं चढ़ सकती हैं. और क्या कहती हैं? I have soaked बास चपाती इन दाल. मैंने दादी माँ के लिए खाने के लिए दाल में चपाती यानी रोटी को भिगोकर रखा है. Let her first have her meal. दादी माँ को पहले भोजन कर लेने दो. Have you put sugar in the दाल? दादी माँ ने विपुल की माँ से पूछा कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है, दाल में शक्कर डाली है? After coming to Nagpur, you have forgotten
और ऑन वे टू मेकिंग फूड। नागपुर आने के बाद में तुम अपना भोजन बनाने का तरीका शायद भूल गए हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर। दादी माँ ने विपुल की माँ से कहा। शायद नागपुर आने के पहले वो लोग इस तरह का भोजन करते रहे होंगे जिसमें दाल में शक्कर डाली जाती है, किंतु यहाँ पर नागपुर आने के बाद विपुल की माँ ने दाल में शक्कर डालना बंद कर दिया, इसलिए दादी को दाल का टेस्ट थोड़ा सा अलग लगने लगा। इसीलिए दादी ने पूछा कि क्या तुम दाल में शुगर या शक्कर डाले हो। आई हैव टेस्टेड द दाल। मैंने दाल को चख लिया है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल। और ये बिल्कुल सही या बिल्कुल ठीक बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने कहा कि मैंने दाल को चख लिया है और ये बिल्कुल ठीक बनी है जैसे हम खाते हैं। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट। विपुल ने अपनी दादी माँ का प्लेट ले लिया एंड रैन अपस्टेयर और ऊपर चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। और अपनी दादी माँ से जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे ऊपर आने के लिए कहा, किंतु दादी माँ चूंकि बुजुर्ग है और बुजुर्ग व्यक्ति को चलने में भी परेशानी होती है, वे धीरे धीरे चलते हैं, तेजी से सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते हैं। अब दादी माँ क्या कहती हैं? When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, ये तुम्हारे बराबर छोटी बच्ची थी, I could run up a hill, मैं पहाड़ी तक भी ऊपर चढ़ जाती थी। In the same time, said दादी, उस समय में मैं पहाड़ी पर भी चढ़ जाती थी। तुरंत ऐसा दादी ने उसे कहा। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his मामी। विपुल जो भुट्टा लाया था वह मामी के साथ खा रहा था। Washed his hands and lifted little छुटकी। अपने हाथ धोया और छुटकी को गोद में ले लिया। Suddenly छुटकी started crying। और अचानक छुटकी रोना शुरू कर दी। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोने लगते हैं, इस बात का यह इंडिकेशन होता है कि उन्हें भूख लग गई है, क्योंकि छोटे बच्चे बोलना नहीं जानते हैं और अपनी भावनाओं को बोलकर नहीं बता पाते हैं, इसलिए अपनी भावनाएं अलग अलग तरह की क्रियाविधि के द्वारा बताते हैं। जैसे बच्चों को भूख लगी तो रोने लगते हैं, अगर कपड़े उनके टॉयलेट करने से गीले हो गए हैं तो बच्चे चिढ़ करके रोने लगते हैं, पेट में दर्द होता है तो बच्चे रोने लगते हैं। इस तरह अलग अलग कारण होते हैं जिससे बच्चे अपनी प्रतिक्रिया या अपने एक्सप्रेशंस जो हैं बिना मुंह से बोले बताते हैं। शी इज हंग्री। वह भूखी है। सैड मामी। विपुल की मामी ने कहा कि वह भूखी हो गई है, उसे भूख लगाई है, इसलिए वह रो रही है। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। और वह छुटकी को गोद में बिठा करके दूध पिलाती, क्योंकि छुटकी बहुत छोटी है, उसके दांत छोटे हैं, दांत नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ का दूध ही केवल पी सकती है। अब हम इस चैप्टर के इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी माँ जो हैं वो सीढ़ी पर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ सकती थी? क्योंकि शी वॉज ओल्ड। क्योंकि दादी माँ बुजुर्ग हो गई थी या बूढ़ी हो गई थी, इस कारण वो तेजी से सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी किस तरह की दाल खाना पसंद करती थी? दादी जो है वो ऐसी दाल पसंद करती थी जिसमें शुगर भी डला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजिली एंड वाई? इनकी विपुल की फैमिली में कौन कौन से लोग हैं जो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं और क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो विपुल भुट्टा खा सकता है खुद, विपुल की माताजी यानी विपुल की माँ और विपुल की मामी। इस स्टोरी में दो लोग और बच रहे हैं जो हैं विपुल की दादी और छुटकी। विपुल की दादी बूढ़ी हो गई है, उनके दांत कमजोर हो गए, इसलिए वे भुट्टा नहीं खा सकती हैं। ऐसे ही छुटकी भी 6-8 माह की बच्ची है जो केवल अपनी माता का दूध पीती है, उसके दांत नहीं है और वह भुट्टा नहीं खा सकती है। कैन ऑल
ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सभी बूढ़े व्यक्ति भुट्टा खाते हैं? क्यों? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं और क्यों? तो भुट्टा खाने का फिर दूसरा तरीका यह है कि जिनके दांत कमजोर हैं या दांत टूट गए हैं तो वो भुट्टा ऐसे खा सकते हैं कि भुट्टे को क्रश करके यानी बारीक पीस करके या खलबट्टे में कूट करके भूंज करके खा सकते हैं। फॉर 4 month छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड। 4 माह की जो छुटकी है उसके लिए केवल उसकी माता का दूध ही भोजन है। 4 माह की जो छुटकी है उसको खाने में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, केवल माँ का दूध ही वो पीती है। इसका कारण यह है कि उसके दांत नहीं है और वो कोई भी चीज चबा नहीं सकती है। अब यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है और आपको पहली चीज इसे हम पढ़ लेते हैं। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना है और इस टेबल को फिलअप करना है। व्हाट कैन दे ईट? वो क्या खा सकते हैं? आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट दे कैन नॉट ईट? ऐसी चीजें जो वो नहीं खा सकते यहां पर लिखना है। जैसे चाइल्ड यानी बच्चे जो हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। जैसे कि बच्चे खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, खीर खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते? भुट्टा नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। हार्ड फ्रूट्स जैसे कि सेब, एप्पल, गुआवा, बिही आदि नहीं खा सकते। यंग जो होते हैं वे सभी तरह की चीजें खा सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं खाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो वे नहीं खा सकते। ओल्ड पर्सन भी वैसी चीजें ही खा सकते हैं जो चाइल्ड यानी बच्चे खाते हैं, और जो चीजें बच्चे नहीं खा सकते वैसी ही चीजें ओल्ड एज पर्सन भी नहीं खा सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। यहां पर वो सभी चीजें हमने सीखी है जो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? क्या हम वो सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। जैसे कि घर में बनने वाली सभी तरह की चीजें सभी बच्चों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। वे खा तो सकते हैं किंतु खाने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे नहीं खाते। जैसे कि बच्चे घर में पनीर की सब्जी खा सकते हैं, मटर की सब्जी खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, करेले की सब्जी भी खा सकते हैं, मगर बच्चों को करेले की सब्जी कम ही बच्चों को खाना पसंद है। तो वे खा तो सकते हैं किंतु खाते नहीं हैं। इस तरह की चीजें भी होती है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। ऐसी चीजों पे सर्कल करना है जो आप ज्यादातर खाते हैं। जो हम कम खाते हैं उसे छोड़ देंगे। जैसे राइस मीन्स चावल। हम ज्यादातर राइस खाते हैं जो हमारे घर पे हम दाल के साथ चावल खाते हैं। नेक्स्ट है वीट मीन्स गेहूं के आटे से बनी रोटियां ही हमारे घर पे ज्यादातर बनती है। फिर अगला आता है बार्ले हम कभी कभी ही उपयोग में लेते हैं खाने में। ओट्स का उपयोग भी हम कभी कभी ही नाश्ते में करते हैं। रागी का उपयोग भी कभी कभी ही रोटी बनाकर खाने में किया जाता है। मेज यानी मकई के दाने जो होते हैं उन्हें मेज कहते हैं। मेज भी कभी कभी हम घर पे खाते हैं। मिलेट मीन्स बाजरे का उपयोग भी हम कभी कभी करते हैं। नेक्स्ट है टैपियोका मीन्स साबूदाना भी हम खाते हैं। व्रत जब हम रखते हैं तब हम साबूदाना ज्यादातर खाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स। हमारे ज्यादातर जो भोजन है इन्हीं चीजों से
बनता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोस इजिली एट विच प्लेस। ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सी चीज हमारे इलाके में या हमारे आसपास में ज्यादा उगती है। जो चीजें हमारे इलाके में, हमारे रहने के क्षेत्र के आसपास ज्यादा पैदा होती है, उन चीजों का हम ज्यादा उपयोग खाने में करते हैं। जैसे कि किसी स्थान पे यदि सरसों का तेल ज्यादा पैदा होता है तो वहां सरसों के तेल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। किसी स्थान पे सोयाबीन का तेल यदि ज्यादा पैदा होता है तो वहां सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां नारियल बहुत पैदा होता है तो वहां पर नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह किसी स्थान पर चावल यानी राइस ज्यादा पैदा होता है, वहां ज्यादातर लोगों की आदत में चावल खाने का होता है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें खाई जाती। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। हमें पता करना है कि कहां पर ये चीजें ज्यादा खाई जाती है। नेक्स्ट, we not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items। हम जो है ना केवल अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं बल्कि हम एक ही तरह के अनाज का इस्तेमाल करके कई तरह के फूड भी उससे तैयार करते हैं। कई तरह की वैरायटी के फूड यानी कई तरह की डिशेस भी बनाई जाती है। फाइंड आउट एंड राइट what all can be prepared from the rice and wheat। We not only eat different things, हम न केवल अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं but we also use the same thing, बल्कि हम एक ही चीज का इस्तेमाल करके to prepare a variety of food items, एक ही चीज का इस्तेमाल करके कई तरह के फूड आइटम्स भी बनाते हैं या तैयार करते हैं। Find out and write what all can be prepared from the rice and wheat। आपको हमें यहाँ पर बताना है कि गेहूं और चावल का इस्तेमाल करके कौन सी तरह तरह की डिशेज यानी हम बना सकते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं का इस्तेमाल करके चपाती रोटी बनती है, गेहूं के आटे का हलवा बनता है, गेहूं के आटे से पूरी बनती है,